अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आज हमने 9th की जो बुक है इंग्लिश की उसका लास्ट यूनिट था, जो पिछली वीडियो में मैंने उसको आपको तर्जुमा बता दिया था। उसके आज क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं यूनिट नंबर 12 के 3 days टू सी, यानी कि देखने के 3 दिन या देखने के लिए 3 दिन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है Who was हेलन केलर, यानी कि हेलन केलर कौन थी। जैसे कि आपको पता है कि वो इसकी राइटर थी, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो थोड़ी डेफ भी थी और उनको सुनाई भी नहीं देता था, ठीक है ना। तो हमने उनके बारे में बताना है, और ब्लाइंड भी थी वो। हेलन केलर was a famous American authoress who became deaf and blind at the age of 19 months. Annie Sullivan began to teach her at the age of 7. She became the first blind graduate at the age of 20. She was a true lover of nature. She wrote many impressive, यानी कि मुतासिर करने वाले essays and got awarded for her written work. ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। Describe the thought expressed by the authoress in the first paragraph, यानी कि पहला जो पैराग्राफ था उसमें जो शायरा ने यानी कि मुसन्निफा ने जो पैराग्राफ में अपनी फीलिंग्स बयान की थी, यानी कि ख्यालात का इजहार किया था, उनको बताना है कि क्या इजहार किया था, किन ख्यालात का इजहार किया था। द ऑथरस थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। सच एन एटीट्यूड would emphasize the values of life. ये फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ है कि ज़िंदगी की इक़दार कैसे हमें पता चलती हैं, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन। What make you feel that the authoress is sad and depressed? आपको कैसे पता चला कि जो शायरा हैं यानी कि जो मुसन्निफा हैं वो कैसे डिप्रेस्ड है, परेशान क्यों थी, किस तरह से आपको पता चला, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी। उसका आंसर है द स्टेटमेंट ऑफ ऑथरेस द सीइंग सी लिटल, यानी कि देखते हुए भी कम देखना। मेक अस रियलाइज दैट शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज शी बिलीव दैट ऑल्दो शी वॉज ब्लाइंड येट शी could feel the beauty of nature better than the people having sight. Question number 4 है how do you get an impression that Helen Keller was a great admirer of nature? यानी कि हमें कैसे पता चला, कौन से इंप्रेशन से पता चला कि जो हेलन केलर राइटर हैं इस कहानी की वो नेचर की बड़ी ज़्यादा एडमिरर है, यानी कि तारीफ करने वाली हैं। We get this impression that when she admires the rising sun, trees and velvet texture flowers etc. Question number 5 है people who are deprived of sight are not devoid of imagination. Discuss it referring to the text. आंसर है this statement elaborate that the authoress was not only blind but also deaf, yet she had better imagination that of those who could see and hear. This example justifies the validity of this statement. Question number 6 है To me, the pageant of season is an unending drama. कमेंट यानी कि इस पे तबसरा करना है इस लाइन पे। आंसर है The authoress says so because he pageant of season is the law
Nature and change in season is endless. Although she is blind, yet she can feel changes better than other people. ये थे इसकी क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।